ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नूरपुर में 15 नवंबर 2020 को एक शाम डॉक्टर श्रवण सिंह की याद में कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन बीबी जसपाल कौर, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद नूरपुर ने किया। मुख्य अतिथि रहे अमरीक सिंह लवली, प्रबंधक फार्मा। अध्यक्षता डॉक्टर निशांत यादव प्रधानाचार्य ने की। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे नूरपुर के उभरते हुए शायर गुरुचरण सिंह अजीज। है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर निशांत यादव साहब को बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, सदारत मुंतकिल कर दी जाए तो बेहतर होगा सदारत के लिए। हाँ जी जी जी, मैं बिल्कुल, मेरे भी लबों पर वही नाम है जी। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम में उपस्थित श्रोतागण, यहाँ मंच पर बैठे हमारे बुद्धिजीवी कवि, इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन करने वाले गुरचरण जी। एक्चुअली इस प्रकार के कार्यक्रम में कुछ भी बोलना जी, वो भी कविता से अलग बोलना, बहुत उसे सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ मुझे कहना नहीं है, बस इतना ही कहूंगा कि ये जो बिजनौर का थैंक यू ये जो बिजनौर का गुलदस्ता है, ये देख के मुझे अच्छा लगा। मैं चूंकि इस तरह के कार्यक्रमों में अमूमन रहता नहीं हूं, मैं वैसे साहित्य का स्टूडेंट हूं, साहित्य का टीचर भी रहा, अच्छा, साहित्य की मुझे नॉलेज भी है, लेकिन इस प्रकार के मुशायरों में मेरा रहना अक्सर नहीं होता। आज इस तरह के मुशायरे में मुझे इतनी बड़ी पदवी देकर बैठाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। और ये जान के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बिजनौर जनपद में इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े योग्य शायर हैं। मैं कहता हूँ बिजनौर में ही नहीं है, बल्कि आपके नूरपुर में इतने अच्छे अच्छे शायर हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नूरपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आता है। नूरपुर से मैं शुरुआत नूरपुर से हुई और बड़ी अच्छी शायरी उन्होंने कही। इसके अलावा भी जो बिल्कुल नए नवयुवा शायर हमारे बिजनौर के हैं, और बाकी आप तो जो यहाँ पे संचालन कर रहे हैं, आपकी तो आवाज और जो आपका गांभीर्य है वो अद्भुत है। इधर सनावर साहब बैठे हुए हैं और तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबका शुक्रिया साहब, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं चूंकि इस प्रकार का ये कार्यक्रम नहीं है कि यहाँ कोई इस तरह की कविता आप लोगों के सामने मैं कहूँ, लेकिन मुझे फिर भी मेरे दिमाग में था कि मैं एक कविता, मेरी अपनी नहीं है, लेकिन पंजाब के कवि हैं अवतार सिंह पाश, उनकी एक कविता मुझे बहुत अपील करती है और मुझे लगता है कि वो कविता मैं आप लोगों के सामने उस कविता को पढ़ूं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बहुत अच्छा तलफ्फुज़ भी नहीं है मेरा और नहीं, बहुत अच्छा तरन्नुम भी नहीं है, पढ़िएगा, लेकिन कविता मैं जो कविता आप लोगों तक पहुंच जाए, बस मैं यही। आपका जज्बा बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, थैंक यू। आपका इस्तकबाल, स्वागत है आपका। और एक्चुअली हम लोगों ने जो पढ़ा, मैं जेएनयू का स्टूडेंट रहा, जेएनयू से मैंने पीएचडी किया, और हम लोगों को ये पढ़ाया गया और ये बताया गया कि साहित्य जो है वो समाज को बदलने का काम करता है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, समाज में तब्दीली लाने का काम साहित्य करता है, शायरी करती है। वाह 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 वाह। हमें सपने दिखाने का काम साहित्य करता है। वाह वाह वाह, बहुत ऐसे ख्वाब जो दुनिया को बदल सकें, समाज को बदल सकें। क्या कहना है, क्या कहना है। और वो ख्वाब जिंदा रहने चाहिए, वो सपने जिंदा रहने जरूरी है। अवतार सिंह पाश की वही कविता है जी। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो कविता शायद पढ़ी हो, लेकिन वो कविता है कि सबसे खतरनाक होता है, उस कविता का टाइटल है वाह वाह वाह। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक तो होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती,
बैठे बैठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर से सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लो में पड़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से वापस घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और लंबी कविता है, लेकिन इतनी ही कविता आप लोगों के सामने, वैसे लंबी कविता है वो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ही कविता आप लोगों तक पहुंच गई है और जो हमारा जुनून है वो हमें बचा रहे। जो साहित्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमारे भीतर वो इंसानियत पैदा करता है, वो आप लोगों के माध्यम से उसका प्रसार प्रचार होता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर भाई, क्या कहना है। जी देखिए, मैं